हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जवियोस ऑनलाइन। आज 26 मई 2021 है और आज आप न्यूज़ चैनल पे सोशल मीडिया पर एक नई तरह की विवाद स्टार्ट हो गया है कि क्या ये जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये आगे आने वाले दिनों में ये चालू रहेंगे या बंद हो जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा एक नया आईटी रूल्स आया है 2021, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसका पालन करने की जिम्मेदारी जो है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो भी आपका न्यूज़ जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी हैं उसके अंतर्गत नहीं आते, उन सभी को एक नई तरह के गाइडलाइंस को पालन करने की के लिए कहा गया है। और जैसा कि आप रविशंकर प्रसाद का जो एक आप जो अभिव्यक्ति है वो भी सुन सकते हैं। Let me first lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. कि उन्होंने बोला है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत में आ रहे हैं, वो उन्होंने एक नई तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है सारे लोगों के लिए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण बहुत सारे तरह से जो नई तरह के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके लिए एक फोरम होना चाहिए और उसी फोरम के लिए नई तरह से गाइडलाइंस स्थापित किए गए हैं। इस गाइडलाइंस को 26 फरवरी 2021 को लागू किया गया था और 26 मई 2021 तक इस रूल्स को पालन करने के लिए कहा गया था सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपका 3 आते हैं, जैसे आपका ट्विटर हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, ठीक है। और इसमें वैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि एक मिलिट्री इंटरवेनर्स का काम करते हैं, जिनकी जो यूजर्स की संख्या है वो 50 लाख से ज़्यादा है, उस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको विशेष तरह से ये जो है ना आपका इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। इसी कारण अगर और भी जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी तो हैं ही, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो अगर चर्चा हो रही है तो वो सिर्फ इस बात का हो रही है कि क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनका यूज़र बेस जो है 50 मिलियन से 50 लाख से ज़्यादा है। अगर एक बात करें तो आपका जो अभी ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर के जो अभी वर्तमान में जो यूज़र हैं वो 17.5 मिलियन है, इंस्टाग्राम के 500 मिलियंस हैं और फेसबुक के करीब 300 मिलियंस हैं। तो इस लार्ज बेस पे जो यूजर्स हैं उनमें बहुत सारे जो एब्यूजिव कंटेंट आते हैं, न्यूडिटी आते हैं, मॉड फोटोग्राफ्स आते हैं, उस सब को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक नई तरह से गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन अभी तक जो एक कू ऐप है जो कि भारत में बनी हुई है, सिर्फ उन्होंने ही इस रूल्स का फॉलो किया है। इस रूल्स में बताया गया है कि आप जो है एक नोडल अधिकारी की आप अपॉइंटमेंट करेंगे जो कि आपका इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और वो जो है जितने भी सारे कंटेंट हैं उसको फिल्टर करेगा। साथ ही अगर कोई उस ढंग से आपका कोई कंटेंट आता है तो इसको आपका वेबसाइट पे पब्लिश होने से पहले ही उसको बैन किया जा सकता है। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पर जो भी आपका कंप्लेंट्स आता है उसको आप एक स्पेशल एक फॉर्म स्थापित कीजिए, उसका आप कॉन्टैक्ट नंबर जारी कीजिए, वेबसाइट जारी कीजिए और उस कंटेंट और वेबसाइट पे आप जो है 24 आवर्स जो है निगरानी रखिए, ताकि कोई भी कंप्लेंट्स आती है तो उसको 24 आवर में सॉल्व करना है। और अगर कुछ ज़्यादा कंप्लेंट है तो उसको 15 दिनों के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम्स है उसको निपटारा करना है। साथ ही सरकार को ये भी रिपोर्ट भेजना है कि 1 मंथ के अंतर्गत कितने भी रिपोर्ट फाइल हुए हैं, कितने का निपटारा हुआ है, और अगर कोई भी रिपोर्ट फाइल बच गई है, कोई भी कंप्लेंट्स बच गई है तो उसका निपटारा जो है किस स्तर पर किया जा सकेगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ कि इसमें एक और बात कही गई है कि अभी तक जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इसमें जो ओरिजिनल जो अगर मैसेज कहीं पे क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है ना ट्रेंड चल जाती है, जैसे हैशटैग, जैसे ट्विटर पे तो बराबर हैशटैग चलते रहता है, तो उस हैशटैग को चलाने वाले जो ओरिजिनेटर हैं उसकी जानकारी जो है सरकार को देनी होगी अगर वो चाहे तो, और इसका रिपोर्ट आपको रखना होगा। तो ये जो है इसके माध्यम से सरकार जो है सारा चीज़ की निगरानी जो है वो रखना चाहती है और इसके माध्यम से अब ये पता कर सकती है कि ओरिजिनेटर कौन है। तो अभी बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो इस बात के खिलाफ है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इस चीज़ की जानकारी दे दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये जो है एक आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे आधारित है। साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो है, फ्रीडम ऑफ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको छीनने की बात यहाँ पे सामने आई है। इसलिए बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो अभी तक इस चीज़ को नहीं माने हैं और वो चाहते हैं कि कुछ इसमें सुधार हो जाए, ताकि जो है ना वो मतलब आपकी सरकार की बात भी रह जाए और जो यूजर्स हैं उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनका भी अनुपालन हो सके। तो ये दोनों के बीच में अभी सारा चीज़ बहस चल रही है। और इसी बीच व्हाट्सएप से एक खबर आई है कि व्हाट्सएप ने सरकार के खिलाफ जो है वो एक फाइल कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में। व्हाट्सएप का तो पहले भी कुछ दिन पहले भी सीन आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे उस वो जो है एक नई तरह से गाइडलाइंस पालन किया, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये जो है मतलब लोगों की जो इंटू इनक्रिप्टन है उसका विरोध हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप ने इसका खंडन किया। लेकिन फिर से जब नया रूल्स आया है तो उसमें इस बात को जोर दे रही है कि नहीं, इस रूल के तहत जो है इंटू इनक्रिप्टन जो है वो ख़राब होगा। और ये बात जो है तो ये जो है सोचने वाली बात है कि अब क्या हो, बट अब दोनों के बीच में एक मध्यस्थता कायम होना चाहिए ताकि एक सही ढंग से निर्णय हो सके, ताकि हम लोग का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी बचा रह सके। सरकार का जो चाहती है कि किसी भी चीज़ पे बैन लगाना, अब देखिए सरकार ये क्यों चाहती है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि कुछ वायलेटेड जो ऐसा आपका ट्रेंड चल जाता है जो आपका देश के लिए खतरा हो सकता है या किसी समाज में नया तरह से भ्रम फैला सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ये चाहती है कि जो ओरिजिनेटर सोर्स है उसका पता कर सके, ताकि उसके माध्यम से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, तो उसके माध्यम से ओरिजिनेटर का अगर पता चले, अगर सर उसको ये भय होने लगेगा कि ओरिजिनेटर सोर्स जो है वो पता चलता रहेगा, तो वो फिर इसका जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि कुछ वैसे फेसेस या वैसे वीडियो को वायरल कर दिया जाता है जो जिसका पर्सन से कोई मतलब पर्सन के बिना अनुमति से, ठीक है, नॉर्मल जो न्यूज़ है वो अलग बात है, लेकिन कुछ वैसे कंटेंट्स को वायरल कर दिया जाता है जो किसी पर्सन के जो अनुमति है उसके खिलाफ जा कर के भी उस न्यूज़ को वायरल कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक शुक्र मनाइए कि अभी तक जो है हम लोग का व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ये सारा चीज़ बचा हुआ है। बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं ये भी अब सोच में पड़ गए हैं कि पहले टिकटॉक बैन हुआ उसमें हम लोग क्रिएटर्स थे, उसके बाद फिर जो इंस्टाग्राम है उसमें क्रिएटर बने। अब कहीं इंस्टाग्राम भी बैन हो जाएगा तो फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, तो अभी तक घबराइए नहीं। अब और अभी जो एक रिसेंट न्यूज़ आई है उसमें फेसबुक और जो आपका इंस्टाग्राम है उसने सरकार से मानी है कि अभी 3 मंथ्स का जो टाइम था बहुत ही कम था सारा चीज़ रूल रेगुलेशन को पालन करने के लिए, सारा नोडल अधिकारी को अपॉइंट करने के लिए, नई तरह से सारी चीज़ को दिशा निर्देश को काम करने के लिए। चूँकि व्हाट्सएप जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है और फेसबुक भी एक बड़ी कंपनी है और जो ट्विटर है वो भी एक बहुत, उसमें लार्ज यूजर बेस है, तो कोई भी चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए एक नई तरह से सारा चीज़ टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी आपके व्हाट्सएप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसने ये माना है कि अभी जो है 6 मंथ का और टाइम दिया जाए, ताकि 6 मंथ में जो है वो उस रूल रेगुलेशन को पालन कर लगे और उसके बाद जो है उसके अनुसार नए गाइडलाइंस के तहत जो है वो इसको चलता है। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, इस जानकारी को शेयर कीजिए एंड टिल देन गुड बाय।